हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट थर्ड यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, यही हमारा है भी प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट थर्ड। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ हो जाइए। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, देखिए कैसे कैसे इसमें होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे। ये ओ ए हमारा या ओ बी मान लो, ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लेशन आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां हम एंगल ऑफ इंक्लेशन बेटा क्या मान ले? थीटा नॉट मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लेशन कितना है? थीटा नॉट। अब ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे उसी तरह जैसे उसमें किए थे। हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा नॉट एंगल पर ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल बेटा क्या मान ले? थीटा। ये थीटा नॉट है, इसको हम बेटा थीटा मान ले रहे हैं। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इंक्लाइन प्लेन से ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा? इंक्लाइन प्लेन से u cos थीटा माइनस थीटा नॉट का एंगल बनेगा। इंक्लाइन प्लेन से इसका थीटा माइनस थीटा नॉट का ये एंगल अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बेटा ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट। ये ऑब्जेक्ट का एंगल हुआ। जब भी इंक्लाइन प्लेन पर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो बेटा ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? ये मूव करेगा इस तरह इंक्लाइन प्लेन पर। ये पैराबोलिक पाथ होगा। वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो पाथ एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैराबोलिक होता है। ये हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत से जान रहे हैं। उसके डेफिनेशन में भी हमने आपको अंडरलाइन किया था कि एक्सेप्ट वर्टिकल। ये देखिए वर्टिकल तो है नहीं, ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। कहीं ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। अब तुम एक चीज देखो कि जब कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है, अगर हम यहां देख ले बॉडी यहां है तो इंक्लाइन प्लेन पर बेटा क्या जाएगा? जी तुम्हारा डाउनवार्ड काम कर रहा है, ये हमारा जी हो गया। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बॉडी में एक्सेलरेशन क्या लगेगा? कोई भी बॉडी ये है तो उस पर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा? तो तुमको ये पता है कि जी साइन थीटा होगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा? जी कास थीटा आएगा। इस तरफ हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी कास थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है? थीटा नॉट बेटा, ये थीटा नॉट होगा। इंक्लाइन प्लेन का जो भी एंगल है यानी ये थीटा नॉट हो गया। ये एंगल बेटा क्या होता है? थीटा नॉट। इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवार्ड जी साइन थीटा है और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जी कास थीटा नॉट है। यानी थीटा नॉट जो भी एंगल इंक्लाइन प्लेन का होगा वो एंगल वहां हम लेंगे। अब आप देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, ये सब हमको बेटा निकालना होगा। तो आप इसको समझिए कैसे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन एयर, यानी ड्यूरिंग फ्लाइट। जितना देर ऑब्जेक्ट फ्लाइट कर रहा है वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ है नहीं इसमें। अगर हम ओ से लेकर के जहां बॉडी स्ट्राइक किया है, बॉडी जहां भी स्ट्राइक किया है
अगर O से लेकर के इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख दें, इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए कि जहां इंक्लाइन प्लेन पर स्ट्राइक किया, इस पॉइंट का नाम हम बेटा C ले रहे हैं। वो भी हमारा इंक्लाइन प्लेन था, बॉडी C पर स्ट्राइक कर गया। तो फॉर O टू C यही हमको टाइम चाहिए। तो फॉर O टू C, अब O टू C के लिए अगर हम मोशन का इक्वेशन लगाएं कि H इज इक्वल टू U वर्टिकल इंटू T प्लस हाफ G T स्क्वायर। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जब भी G होगा तो वहां वर्टिकल की बात आएगा। किसकी बात आएगा? वर्टिकल की, इनिशियल वर्टिकल स्पीड। तो अब आप देखिए इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम देखते हैं तो क्या चीज है, इंक्लाइन प्लेन पर ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा माइनस थीटा नॉट का एंगल है, तो बेटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो इसका वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। और इंक्लाइन प्लेन के एलोंग जो आएगा, अगर इसकी बात करें तो u cos थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां थीटा नॉट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन है। आप देखिए ये जो इसका वेलोसिटी है u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा तो वहां पर जाकर के ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब बॉडी m पर जाएगा तो जीरो हो जाएगा इसका ये वेलोसिटी। लेकिन प्रोजेक्ट किया गया किस वेलोसिटी से? इंक्लाइन प्लेन से u sin थीटा माइनस थीटा नॉट बना रहा है। अब अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी की बात करें तो ऑब्जेक्ट जब O से लेके C आ रहा है तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है? जीरो है। तो H के स्थान पर क्या लेंगे? O टू C में इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इंक्लाइन प्लेन पर ही ऑब्जेक्ट आ गया तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को इंक्लाइन प्लेन पर अप्लाई करें, u वर्टिकल कितना है? तो u वर्टिकल हमारा है u sin थीटा माइनस थीटा नॉट इनटू t। अब यहाँ t को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T से डिनोट करें। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे, अगर इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इसको अगर हम लोग पॉजिटिव मानेंगे बेटा तो हमारा ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम इसको अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप अब यहाँ देखिए जी किधर काम कर रहा है बेटा? डाउनवर्ड काम कर रहा है। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर रिटार्डेशन ऑब्जेक्ट में कितना आ रहा है? जी cos थीटा का, वो डाउनवर्ड काम कर रहा है तो उसको बेटा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा? हाफ जी के स्थान पर माइनस जी cos थीटा लिए हैं, इसीलिए प्लस माइनस माइनस तो जी cos इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यानी थीटा नॉट इनटू टी स्क्वायर। यहां से देखिए हमारा क्या आ गया? इट इंप्लाइज, इसको इधर कर दे रहे हैं, 1/2 इंटू जी cos थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू टी। अब देखिए एक टी यहां से बेटा कट जाएगा, स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर हमारा समाप्त हो गया। इट इंप्लाइज बेटा टी कितना आ गया? टी आ गया 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन जी cos थीटा नॉट। देखिए अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन रटना नहीं पड़ेगा। वहां क्या होता था? 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी या थीटा नॉट अपॉन जी, जो भी हम लेते थे हॉरिजॉन्टल से एंगल। तुम यहां देखो कितना एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा, और इंक्लाइन प्लेन से बना रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट। तो वहां भी 2u sin थीटा लेते थे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम कहां से लेते थे? हॉरिजॉन्टल से लेते थे। तो यहां कहां से लेंगे? इंक्लाइन प्लेन से लेंगे। तो 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन वहां जी लेते थे,
लेकिन यहाँ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो रिटार्डेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो जी कास थीटा नॉट। इसीलिए नीचे 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑब्जेक्ट का, और जहां जी लेते थे वहां जी कास थीटा नॉट लेंगे। ये बेटा हमारा क्या आ गया, 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, जहां थीटा नॉट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप 1 से 2 बार अगर तैयार करेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड होगा इंक्लाइन प्लेन पर, यानी बेटा ये चीज, ये हमारा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट आएगा। ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, अब ये मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग थोड़ा आगे चले। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो बेटा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, देखिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्शन को क्लियर कीजिए। मैक्सिमम हाइट ये h है। अब ये मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को जब अटेंड करता है उस समय उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तब तक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा जब तक कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो 0 ना हो जाए। अगर स्ट्रेट लाइन में फेंक रहे हो तो तुम बोलोगे कि वेलोसिटी ना 0 हो जाए, एंगल पर फेंका गया तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ना 0 हो जाए, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को जी जो है धीरे 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 कम करता चला जाता है, अंत में वो 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पर जब ऑब्जेक्ट जाएगा ये u sin थीटा माइनस थीटा नॉट क्या हो जाएगा, कम होते हुए 0 हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, मैक्सिमम पॉइंट पर 0 हो जाएगा। अब मोशन का थर्ड इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा। मोशन का थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये फाइनल वर्टिकल है, ये इनिशियल वर्टिकल है। जब भी g आ जाएगा तो g के आते ही इनिशियल वर्टिकल फाइनल वर्टिकल इसकी हम लोग बात करते हैं। अब देखो फाइनल वर्टिकल कितना आ जाएगा, 0। अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर तुमसे हम बोले कि O से लेके M की बात करें, इंक्लाइन प्लेन पर O से लेके M की बात करें तो M पॉइंट पर जाकर के फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो गया, 0। इनिशियल कितना है, u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, माइनस g के स्थान पर हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस g cos थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड को हम लोगों ने नेगेटिव माना है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड को बेटा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड नेगेटिव, g cos थीटा नॉट डाउनवर्ड काम कर रहा है इसीलिए नेगेटिव हो गया, g cos थीटा नॉट। इनटू h के स्थान पर हम लोग कैपिटल H टाइम ऑफ फ्लाइट ले लीजिए। अब यहां से आप देखिए क्या आ जाएगा, यानी यहां से आ गया 2g cos थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट। इट इंप्लाइज इनटू h है, इट इंप्लाइज h कितना हमारा आ गया बेटा, h हमारा आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन 2g cos थीटा नॉट। अब देखिए वहां टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हुआ था, वहां टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा हुआ था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, थीटा माइनस थीटा नॉट, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन g के स्थान पर 2g cos थीटा, यानी 2 into g cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। अब बेटा आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर, यानी O से लेके C तक का टाइम चाहिए हमको। तो बेटा O से लेके C तक का अगर हमको टाइम चाहिए तो हम एक काम करते हैं कि हम ये टाइम निकाल लेते हैं, ये तो इंक्लाइन प्लेन इतना है, हम ये टाइम निकाल लें बेटा। अगर हम यहां तक का टाइम निकाल लें कि ऑब्जेक्ट जो है कहां पहुंचा है, ये A डैश पर जो पहुंचा है ऑब्जेक्ट, कहां पहुंचा, A डैश पर,
तो O से लेके A डैश तक किस वेलोसिटी से चला है? O से लेके A डैश तक जब तक ये गया है u cos थीटा से गया है, तो u cos थीटा इनटू O से लेके C तक जाने का टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, OA डैश निकल जाएगा। तो जब हमारा OA डैश निकल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा यहाँ पर OC, तो और OC भी निकल जाएगा। तो OA डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट बेटा हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए आप हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OA डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, OA डैश। तो OA डैश कितना होगा, तो इसके अलोंग वेलोसिटी कितना है, इसके अलोंग वेलोसिटी बेटा कितना है, u cos थीटा। तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कर ले तो OA डैश हमारा निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, OC निकालना है, लेकिन पहले हम लोग OA डैश निकाल। तो OA डैश कितना आ जाएगा, u cos थीटा ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, यहां पर याद रखिए, यहां कॉन्सेप्शन याद रखिए, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो है यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है दैट रिमेंस कांस्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल स्पीड का बेटा यहां कॉन्सेप्शन आपको समझना है। आपने प्रोजेक्टाइल में हमने बोला था कि हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग द मोशन। अब यहां अगर तुम लोग इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल स्पीड लोगे तो वो u cos थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा, जिसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो वो जिसके एलोंग एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन g sin थीटा नॉट। तो अगर इंक्लाइन प्लेन की हम बात करेंगे तो यहां आप देखिए, इंक्लाइंड प्लेन पर बेटा अगर बात करोगे तो अगर कोई लड़का कहेगा कि सर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आपने बताया था कांस्टेंट रहता है, तो मैंने क्या कहा था उस कॉन्सेप्शन को आप देखिए। मैंने बोला था आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जिसमें नीट और आईटी में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, मैं भी कुछ क्वेश्चन बताया हूं, कुछ क्वेश्चन और भी आप उसमें देखेंगे आगे। तो यहां देखिए, यहां अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर बात करेंगे तो इंक्लाइन प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा माइनस थीटा नॉट, उसके अपोजिट g sin थीटा नॉट काम कर रहा है, यानी रिटार्डेशन है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो है कंपोनेंट वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, यानी u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो OA डैश देखो u cos थीटा नॉट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो, तो u cos थीटा नॉट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना निकला है, 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन g cos थीटा नॉट। तो कितना आ जाएगा, u cos थीटा नॉट और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन g के स्थान पर g cos थीटा नॉट। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू cos थीटा नॉट 2u स्क्वायर यानी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू cos थीटा नॉट अपॉन g cos थीटा नॉट। ये हमारा बेटा OA डैश आ गया। ये क्या आया, OA डैश आ गया। क्योंकि वहां 2 sin थीटा cos थीटा होता था टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो sin 2 थीटा हो जाता था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू cos थीटा नॉट अपॉन g cos थीटा नॉट आएगा। टू यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन जी cos थीटा नॉट। तो बेटा यहाँ cos थीटा नॉट कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन जी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से बेटा क्या निकालेंगे, अब हम लोग को निकालना है OC।
तो अगर हम लोग फार्मूला ले लें कि cos थीटा नॉट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ ए डैश अपॉन ओ सी, ओ ए डैश अपॉन ओ सी, ओ सी हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो क्या जाएगा यहां से देखिए आप। अब अगर हम लोग फार्मूला ले लें कि cos थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू बेस, तो बेस क्या आ जाएगा ओ ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आएगा ओ सी, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओ सी, यही ओ सी हमको बेटा निकालना है, तो क्या आ जाएगा इट इंप्लाइज ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ ए डैश कास थीटा नॉट। अब यहाँ ओ ए डैश का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा यानी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन जी इंटू कॉस थीटा नॉट। ये हमारा बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, यानी इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आया तो 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। ये इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल रेंज का बेटा फार्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। इस तरह हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पे पढ़े हैं। कुछ लोग इसको कठिन बताते हैं, कहीं से कोई कठिन नहीं है बेटा, आपका कॉन्सेप्शन होना चाहिए। और अब अपने कॉन्सेप्शन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी के परपेंडिकुलर, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी किसको इफेक्ट करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन का काम करता है, नीचे आता है तो जी जो है यानी 9.8 एक्सेलरेशन का काम करता है, अगर एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट मानते हैं तो। अब कॉन्सेप्शन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए। जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन को पढ़े हैं, देखो यही बात अगर तुमको हम शुरू में कहें तो तुमको कंफ्यूजन आएगा। इन चीजों को मैं आज अब आपको बता रहा हूं कि आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए। इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं, तो आप क्या सेट करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट। तो इंक्लाइन प्लेन में आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट सबको पढ़ लिए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, एकदम डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पे ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अभी आपको हम जनरल क्वेश्चन करवा रहे हैं जो नीट में या आईटी मेंस में या आपके 11th के एग्जामिनेशन में आते हैं। उन चीजों का आप देखिए, हालांकि 11th में तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन कई जगह बताया भी नहीं जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आप, और कुछ दृष्टि क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा। तो आप देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब यहां देखो हम लोग थीटा नॉट लिए थे, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यहां एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा नॉट लिए थे, यहां एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन थीटा नॉट नहीं दिया है। जो हम लोग थीटा लिए थे उसको थीटा नॉट कह रहा है कि किससे फेंका गया 60 डिग्री से विथ हॉरिजॉन्टल, कोई बात नहीं है। कह रहा है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री, प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। तो द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल टिल इट स्ट्राइक द प्लेन इज, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा निकाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अब सोल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ है 2u साइन, हम लोग क्या वहां किए थे थीटा माइनस थीटा नॉट, यहां हम लोग क्या कर देंगे, जहां हम लोग थीटा लिए थे उसको थीटा नॉट लिया है तो थीटा नॉट माइनस थीटा कर दे, अपॉन जी कास थीटा नॉट किए थे उसको जी कास थीटा कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो 2u बेटा कितना है 10 है, साइन थीटा नॉट बेटा 60 डिग्री यहां हो गया, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री है। कॉन्सेप्शन आप तैयार रखिए, जी कितना लेना है बेटा, जी 10 ले लो, 10 दिया हुआ है, और कास थीटा
cos थीटा यानी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, यानी कितना दिया है 30 डिग्री। बेटा ये कितना आ गया, 10 से 10 को हटा दो, ये हमारा आ गया 2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। ये बेटा कितना आ गया 2 sin 30 डिग्री यानी 2 into 1/2 cos 30 डिग्री √3/2, ये कट जाएगा बेटा 2/√3 सेकेंड, 2/√3 सेकेंड, ऑप्शन सी सही। इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला में लोग कंफ्यूज रहते हैं, है कुछ नहीं, आप अगर उसको कॉन्सेप्शन क्लियर करके तैयार करेंगे तो हो जाएगा। ये ऑप्शन है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट, अच्छा वही क्वेश्चन का कुछ अलग पार्ट है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल on an inclined plane, the angle of inclination of the plane is 30 degree, the time of flight after which the particle attains the maximum height। तुमको पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, the time after which the particle attains the maximum height। तुमको वह टाइम निकालना है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, the time after which the particle attains the maximum height। वह टाइम बताइए जबकि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट पर कब जाता है, आधे टाइम में जाता है। तो तुम देखो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा क्या निकाले हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कर दो, तो तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आया है 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट बाई जी, इसका आधा, क्योंकि इसमें वो मैक्सिमम हाइट पर जा करके और फिर जो है टकरा जा रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यानी तुमको यहाँ टाइम क्या निकालना है t/2। बेटा t कितना तुम पढ़े हो 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, तो यहाँ करेंगे 2u sin थीटा नॉट माइनस थीटा अपॉन जी, और उसका आधा तो 2 से डिवाइड कर दिए, यानी यहाँ कट जाएगा ये u sin थीटा नॉट, बेटा u कितना दिया है 10, sin थीटा नॉट कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा कितना दिया है थीटा, ये देखो थीटा यहाँ किस क्या चीज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है, g का वैल्यू 10 ले लो, कट गया, तो हमारा कितना आ गया sin 30 डिग्री। बेटा sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 से। The time after which the particle attains the maximum height, ठीक है, 1/2 सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आप, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सब में वही 60-30 ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्शन को देखिए, with the horizontal from the foot of the incline के foot से with a velocity of 10√3 meter per second, correct, then the ball will hit the inclined plane in, ball inclined plane को hit करेगा कितने देर में, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तुमसे बेटा पूछा जा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो t कितना होता है 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, यहाँ थीटा नॉट माइनस थीटा अपॉन जी के स्थान पे बेटा क्या हो जाता है जी cos थीटा, यानी जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। तो 2u के स्थान पर बेटा कितना ले लोगे 10√3, u के स्थान पर 10√3 sin 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपॉन जी के स्थान पर 10 cos 30 डिग्री। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 10 से 10 को काट दो, यानी 2√3, ये आ जाएगा sin 30 अपॉन cos 30। ये बेटा कितना आ गया 2√3 sin 30 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2,
ये 2 से 2 बेटा कट जाएगा, √3 से √3 भी कट जाएंगे, आ जाएगा 2 सेकेंड। अब ये देखिए 2 सेकेंड कौन सा है, ऑप्शन बी सही। इस तरह जो प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन के जो भी नीट और आईटी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ऑफ रीच फ्रॉम ए टू बी इज डी। अब यहाँ फिगर आप थोड़ा सा इसमें देखिए, पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा, ये जो है आईटी मेंस के क्वेश्चन है कि ए टू बी पूछ रहा है, ए टू बी। हम फिगर बना दे रहे हैं, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ऑफ रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, यानी यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है लेकिन उसमें कुछ चीज दिया हुआ है। ये देखिए इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल तुम अपना मान लो, इंक्लाइन प्लेन का जो भी एंगल है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ऑफ रीच फ्रॉम ए टू बी, इंक्लाइन प्लेन का एंगल यहाँ थीटा है और ऑब्जेक्ट यहाँ प्रोजेक्ट किया गया ए से लेके बी पर गया, ये देखो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया, ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्ट किया गया है, पाथ एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ये हुआ, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसको आप चाहिए तो और थोड़ा बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। ऑब्जेक्ट ए से लेके बी, ये जो बी पॉइंट है बेटा, यहां तक जाने में बता रहा है कि कितना टाइम लग रहा है, टी। यही आपका क्वेश्चन है, यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट किया गया है और 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये एंगल बेटा 30 डिग्री है और ये तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है। जितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है ये तुम्हारा 60 डिग्री यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। कह रहा है ए से बी तक जाने में टाइम टी लगा है। अब ये टाइम तुमको दिया हुआ है, तुमको पूछ रहा है द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी कितना होगा। तुमको ए से प्रोजेक्ट किया गया, बी पे टकराया, ये पॉइंट है, तुमको ए बी पूछ रहा है। तो देखो ए बी जब तुमको पूछ रहा है, तुमको पता है ये जो डिस्टेंस है बेटा, हम ये निकाल लें, एसी निकाल लें। तो एसी हमारा कैसे निकलेगा, देखो सोल्यूशन। एसी आप देखिए, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा क्या होगा बेटा, इधर u cos 60 डिग्री, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा कितना, u cos 60 डिग्री। और जितने देर में ए से लेके बी गया है उतने ही देर में ये डिस्टेंस एसी को तय किया है। इसका टाइम बेटा क्या दिया है, टी। ठीक है, तो यहां से देखो हमारा एसी कितना निकल गया, u cos 60 इंटू टी। एसी निकल गया u cos 60 इंटू टी। अब हमको बेटा क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अगर हम फार्मूला निकाल लें, अगर हम फार्मूला ले ले कौन सा, हमको ए बी चाहिए, तो cos थीटा का अगर हम फार्मूला ले लेते हैं कि cos 30 डिग्री, तो cos 30 कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मतलब एसी, हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। तो यहां से देखो हमारा ए बी कितना निकल जाएगा, ए बी आ जाएगा एसी अपॉन cos 30 डिग्री। अब एसी हमारा दिया हुआ है, एसी कितना दिया है, u cos 60 इंटू टी अपॉन ए अपॉन cos 30 डिग्री। ये बेटा हमारा कितना आ गया, ये आ गया u cos 60। cos 60 बेटा कितना होता है, √3/2, सॉरी cos 60 1/2, cos 60 है, हाँ, तो cos 60 बेटा कितना आ जाएगा, cos 60 हो गया 1/2 इंटू टी, और cos 30 आ जाएगा √3/2। तो देखिए ये 2 कट गया,
तो तुम्हारा कितना आ गया, u इंटू टी बाय रूट थ्री, इतना यूनिट आएगा डिस्टेंस, यानी u इंटू टी बाय रूट थ्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। इस तरह बेटा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन को आज हम लोगों ने पढ़ा है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो नीट और आईटी मेंस, आईटी एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला से नहीं लगेगा, उसके लिए आपको मोशन के इक्वेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन कुछ क्वेश्चनों के साथ हम आगे आपको किसी भी वीडियो में जरूर मिलेंगे, लेकिन जितना कॉन्सेप्शन आपको दिए हैं, मैं आशा करता हूं कि इन कॉन्सेप्शनों को अगर आप तैयार रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। उन क्वेश्चनों को अगर हम समझाएंगे आपको, और आप मेरे इन पिछले जो 3 वीडियो गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको अगर आप देखे रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस तरह आप पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, उल्लास के साथ पढ़िए। थैंक यू।